स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बीए थर्ड ईयर में नवाचार में ही एक शिक्षण विधियों में नवाचार में शिक्षण विधियों में ही लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं। शिक्षण विधियों में अनुरूपित व अनुकरणीय शिक्षण व भूमिका निर्वाह विधि। अनुरूपित में इस शिक्षण विधि का विकास कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए के अंतर्गत 1968 शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली हेतु किया गया था। अनुकरणीय प्रविधि का प्रयोग भूमिका निर्वाह की भांति किया जाता है। क्रुक्सैंक ये विधि अत्यधिक प्रचलित एवं उपयोगी सिद्ध हुई। इसे अनुरूपित सामाजिक कौशल प्रशिक्षण शिक्षक की भूमिका में अध्यापक पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। क्रुक्सैंक ने ये बताया है, ये हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने अनुरूपित अनुकरणीय शिक्षा एवं भूमिका निर्वाह विधि ये तीनों एक ही हैं। इनके बारे में क्रुक्सैंक ने बताया है कि कौशल, इसे अनुरूपित सामाजिक कौशल प्रशिक्षण शिक्षक की भूमिका में अध्यापक पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। उन्हें छात्रों की भूमिका में शिक्षण का निदान करना होता है। सभी छात्राध्यापकों को शिक्षण की क्रियाओं तथा कौशलों का बोध होता है तथा उन्हें अभ्यास का अवसर भी दिया जाता है। ये भी जो अनुरूपित अनुकरणीय शिक्षण या भूमिका निर्वाह विधि भी छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाओं के लिए है, शिक्षण विधि है। इस शिक्षण विधि में किस तरह से जो क्रुक्सैंक ने बताया है कि किस तरह से अपने आप का जो कौशल प्रशिक्षण है वो किस तरह से अपने आप को निखार सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से अपने को बदल सकते हैं और उसमें सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके बाद हम अनुवर्ग शिक्षण के बारे में आपको बताएंगे। अनुवर्ग शिक्षण क्या है? इसमें छात्र मानसिक एवं बौद्धिक स्तर, जो छात्र इसमें होते हैं वो मानसिक व बौद्धिक स्तर के होते हैं। ये जो अनुवर्ग शिक्षण विधि है इसमें जो छात्र लिए जाते हैं वो बौद्धिक स्तर के और जो मेंटल लेवल होता है उनका वो हाई होता है, वो उच्च स्तर के होते हैं। उनका जो बौद्धिक स्तर जो होता है वो उच्च स्तर का होता है। शिक्षा बड़े आकार के कारण शिक्षक सभी छात्रों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु अनुवर्ग शिक्षण का प्रतिपादन किया गया, जिसमें 5 से 10 छात्रों का लघु समूह रखा जाता है। जब हमारी पूरी संपूर्ण कक्षा लगती है उसमें बहुत से कम बौद्धिक स्तर वाले होते हैं, अधिक बौद्धिक स्तर वाले होते हैं। मेंटल लेवल जो स्टैमिना होता है वो कम होता है, किसी का अधिक होता है, किसी का सामान्य होता है। इस तरह से जब अनुवर्ग शिक्षण दिया जाता है तो उसमें छात्र मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के रखे जाते हैं और 5 से 10 छात्रों का एक लघु समूह तैयार होता है। इसके बाद हम अनुवर्ग शिक्षण के गुण क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में बताएंगे। पहली जो विशेषता है, पहला गुण है, ये विधि मनोवैज्ञानिक है। जो जैसा कि हमने आपको बताया कि छात्र जो है वो उसका जो मानसिक लेवल है, मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है वो उच्च समूह का होता है। जो बहुत ही जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्तर है, इस तरह के जो छात्र लिए जाते हैं उसमें उनका जब इस तरह का स्तर होता है तो उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी होता है। जब मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने आप को वो रिप्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तभी ये अनुकरणीय शिक्षण के या अनुवर्ग शिक्षण के तहत आ पाएंगे। ये विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बालक होता है। बालक के ही मस्तिष्क का मूल्यांकन किया जाता है,
आत्मसात किया, उसने कैसा अपने आप को प्रस्तुत किया। दूसरा है, ये शिक्षण के सुधारात्मक पक्ष पर ध्यान देती है। जो भी शिक्षण हुआ है, यदि वो शिक्षण सकारात्मक रूप या सकारात्मक पहलू नहीं प्रदान कर पाया है, तो ये अनवर्ग जो शिक्षण है ये उस पर बल प्रदान करती है। तीसरा है, इस विधि में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इसमें छात्र स्वतंत्र हैं, अपने विचारों को विचार उनके प्रस्फुटित होते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है, ये विधि छात्रों की उपलब्धियों को बढ़ाने में सहायक होती है। छात्रों की उपलब्धियों को बढ़ाने में सहायक होती है, यानी छात्र का जो स्तर होता है, उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होती है, वो उसको बढ़ाने में ये अनवर्ग विधि सहायक होती है। इसके बाद इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है, यानी ये विधि व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। अब हम अनवर्ग शिक्षण के बाद भाषा प्रयोगशाला विधि क्या होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भाषा प्रयोगशाला क्या है? भाषा प्रयोगशाला में 4 प्रकार की मूलभूत क्रियाओं को शामिल किया जाता है। 4 प्रकार की मूलभूत क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस भाषा प्रयोगशाला के टॉपिक से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या 4 तरह की क्रियाओं को शामिल किया गया है। उसमें है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा प्रयोगशाला में निम्न क्रियाओं को करने के लिए प्रमुख अनुभाग एवं उपकरण निम्नलिखित हैं। ये उपकरण क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है श्रवण कोष्ठ। श्रवण कोष्ठ का मतलब है कान से सुनना। फिर है परामर्शदाता कोष्ठ। परामर्शदाता कोष्ठ बताने वाला, यानी परामर्शदाता जो आपको बता रहा है वो बताने वाला हुआ परामर्शदाता, और जो सुन रहा है वो श्रवणदाता होगा। भाषा प्रयोगशाला में 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज व कुर्सी होती है तथा साथ ही दूरभाष, श्रवणेंद्रिय, दूरभाष, स्विच, टेप रिकॉर्डर आदि भी होते हैं। छात्र अपने कोष्ठ में बैठे बैठे ही परामर्शदाता से परामर्श ले सकते हैं और नियंत्रण कक्ष से अपनी अभीष्ट विषय वस्तु से संबंधित टेप व सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि भाषा प्रयोगशाला में 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं। एक बड़ा सा हॉल होता है, बड़े से हॉल में 16 से 20 जो श्रवण कोष्ठ होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसमें छात्र बैठे होते हैं, मेज व कुर्सी की व्यवस्था होती है, उसमें छात्र बैठे होते हैं तथा दूरभाष, श्रवणेंद्रिय के दूरभाष, स्विच, टेप रिकॉर्डर आदि भी होते हैं। ये उपागम है, भाषा प्रयोगशाला विधि के ये उपागम है, ये वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और छात्र अपने कोष्ठ में बैठे ही बैठे परामर्शदाता से परामर्श ले सकते हैं। वो बोलते हैं और परामर्शदाता जो बैठे होते हैं वो परामर्श प्रदान करते हैं और नियंत्रण कक्ष से अपनी अभीष्ट वस्तु से संबंधित टेप व सामग्री प्राप्त कर सकते हैं अपने ही कोष्ठ से। छात्र जो होते हैं अपने कोष्ठ से उठते नहीं हैं, अपने ही कोष्ठ से वो अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं। और कुछ भी अगर पूछना होता है तो अपने श्रवण कोष्ठ में जो अपनी मेज और कुर्सी उनकी बनी हुई जिसमें वो बैठे हुए हैं, वहीं से बैठे बैठे ही प्रत्येक छात्र वहाँ पर अपनी शिक्षा हेतु जो भी जानकारी लेना चाहता है वो अपने प्रश्न को परामर्शदाता के सम्मुख प्रस्तुत करता है और परामर्शदाता अपना परामर्श उस प्रश्न के आधार पर अपनी सलाह प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से इस प्रश्न को हम प्रश्नों का इस तरह से हम निवारण कर सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ को अपनी शिक्षा में ला सकते हैं। ये हमारा प्रयोगशाला विधि हुई जिसमें कि
से एक बार भाषा प्रयोगशाला विधि के बारे में जान लो, जिसमें 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं, मेज कुर्सी होती है, उसमें अपने अपने छात्र अपने स्थान पर बैठे होते हैं और परामर्शदाता से अपने प्रश्नों को उनके सामने अपनी ही मेज कुर्सी से जो उपागम उनको टेप रिकॉर्डर वगैरह जो भी मिले हैं और जो भी दूरभाष श्रवणेंद्रीय दूरभाष वगैरह जो भी उनको मिला है, उससे वो अपने प्रश्नों को उनके सामने सम्मुख पेश करते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं। ये हमारा भाषा प्रयोगशाला हुई। तो हमने इस लेक्चर वीडियो में अनुरूपित अनुकरणीय शिक्षण व भूमिका निर्वाह विधि, जिसको क्रुक्सैंक ने बताया, अनुवर्ग शिक्षण जो विधि है उसको जो बताया गया कि किस तरह से प्रशिक्षण में किस तरह से कुशलता का विकास किया जा सकता है, ये व्यक्तिगत रूप से भी उपयोगी होती है अनुवर्ग शिक्षण विधि और सामूहिक रूप से भी उपयोगी होती है। इस प्रकार हमने भाषा प्रयोगशाला की विधि में जाना कि भाषा प्रयोगशाला से किस तरह से हम अपने अध्ययन को आगे तक ले जा सकते हैं, कि कैसे उन्होंने चार क्रियाओं को बताया, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। इस तरह से 4 क्रियाओं को बताया। हमने भाषा प्रयोगशाला के बारे में बताया। अब हम अपना ये लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में हम आपको फिर एक टॉपिक के बारे में ही बताएंगे।